लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हाउ टू फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री और ऑर्डर को समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके ऑर्डर और डिग्री को। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, तो दोनों साइड हम इसको क्या करेंगे, पावर 4 डालेंगे। पावर 4 डालेंगे, दैट इंप्लाइज दिस विल बी d2y dx square power 4 is equal to this is y plus dy dx to the power 6। इधर 4 डालेंगे, कैंसिल आउट, एंड दिस इज योर d2y dx square पे पावर 4। दैट मीन्स हियर ऑर्डर इज 2, maximum times derivative is 2, and here power is 4। that means here order is 2 and degree of this equation is 4। next, अब देखिए dy dx plus y equals 1 by dy dx। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया, दिस इज dy dx होल स्क्वायर प्लस y dy dx इज इक्वल टू 1। तो अब देखेंगे इसमें, देखिए मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ये एक बार डिफरेंशिएशन और पावर 2। दैट मीन्स ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। नेक्स्ट, अब यहां पे देखते हैं e टू द पावर d क्यूब y dx क्यूब माइनस x d2y dx स्क्वायर प्लस y। हियर ऑर्डर इज 3, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर आपका है 3, बट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नॉट डिफाइंड डिग्री। डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। dy dx शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। ये देखिए e पे पावर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग साइन इनवर्स dy dx है, तो हम साइन को राइट साइड भेजते हैं। दैट मीन्स दिस विल बी साइन x प्लस वाई। तो हम एक तरफ साइन को करेंगे तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू dy dx। तो इसका डिफरेंशियल का ऑर्डर और डिग्री हो गया, दिस इज ऑर्डर 1, मैक्सिमम 1 टाइम्स derivative is here and power is, that means degree is here 1। next, ln dy dx, ये ln है, dy dx ax plus by। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे dy dx, तो यानी कि log को या ln को हम लोग एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा बेस हो गया, ये वैल्यू हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे e टू द पावर ax प्लस by। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज योर 1। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो ये हम लोग देखें ऑर्डर और डिग्री पे कुछ और क्वेश्चन, ताकि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर जेई मेंस या बोर्ड पैटर्न पे अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। नाउ लेट अस सी हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं इस पे बात करते हैं। लेट योर इक्वेशन इज y इक्वल्स mx प्लस c। दिस इज जनरल इक्वेशन एंड हियर m and c are arbitrary constant। this is arbitrary constant। that means this is the constant whose value is unknown and x and y is your variable। this is variable, y is here dependent variable and x is independent variable। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते समय दो बात का ख्याल रखेंगे। फर्स्ट, यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन। आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, और उतने ही बार डिफरेंशिएशन करना है जितना इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है। इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, 2 टाइम्स। दैट मीन्स 2 टाइम्स आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन जो है, जो जनरल इक्वेशन है, उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। दैट मीन्स यू हैव टू डू
मैक्सिमम 2 टाइम्स डेरिवेटिव। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, एंड रिमूव आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो एक्चुअली ये दोनों एक ही प्रोसेस है कि आपको डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये है कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमको रिमूव करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 2 मेन स्टेप टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं। तो देखिए, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यू विल गेट dy dx इज इक्वल टू m, x का डेरिवेटिव 1 और c का डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, बिकॉज हियर 2 arbitrary constants are, so d2y dx square। तो अब देखिए m का डिफरेंशिएशन तो 0, दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस जनरल इक्वेशन। तो इस जनरल इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है एंड यू हैव टू रिमूव आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और मैक्सिमम उतने ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जितना कि जनरल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट अवेलेबल है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस सी some more example to form differential equation. So first equation is 2x plus 3. This is linear equation. Second equation, let y equals mx plus 3. And third equation, y equals mx plus b. And fourth equation, y equals 2x plus c. There are 4 types of here linear equation. इस लीनियर इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। 2 and 3 इज नॉन कांस्टेंट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, dy dx इज इक्वल्स टू 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका हो गया 0, दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज dy dx इज इक्वल टू 2। तो इस जनरल इक्वेशन का ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक बार तो आपको डिफरेंशिएशन करना ही है, बिकॉज दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy dx टर्म होना चाहिए इसमें। हियर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1, तो आप क्या करेंगे, dy dx, तो dy dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, दिस इज m, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0। अब क्या करेंगे, हम m को रिमूव भी करना है, और आपके पास लिमिट है, एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बिकॉज here one arbitrary constant is available। तो m को हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन से m निकाल सकते हैं y माइनस 3 बाई x। तो हम m लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू y माइनस 3 बाई x, दिस इज m। अब इस m को हम उठाकर यहां रख देंगे, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, दिस इज dy dx इज इक्वल्स टू y माइनस 3 बाई x। This is the differential equation of this general equation। दोनों लीनियर इक्वेशन है, लेकिन देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना डिफरेंस आ गया। तो हम लोग m निकाले यहाँ से y माइनस 3 बाई एक्स, और उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपके पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। dy dx इज इक्वल्स टू m, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का 0। फिर से आप डिफरेंशिएशन कीजिए, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस जनरल इक्वेशन। अब इसमें हम करते हैं, तो यहाँ देखिए dy dx, तो ये हो गया 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और c का 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, c रिमूव भी हो गया और आपका dy dx टर्म आ भी गया, दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म किए। तो क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, you have to do differentiation, and second you have to remove arbitrary constant, and your maximum limit of differentiation is the number of arbitrary constant available in general equation. Here this is word problem. Form the differential equation of family of lines concurrent at origin. This is coordinate axis.
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लाइन बनाते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx. तो ये हमारा y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में होगा. अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय हम क्या करेंगे, यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन एंड रिमूव m. तो हम क्या किया, dy dx इज इक्वल टू m. तो ये m आ गया. अब हम m को रिमूव करेंगे, एक ही बार हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. m को हम लिख सकते हैं y by x. दैट मीन्स वी कैन राइट dy dx is equal to y by x. Now do cross multiplication. So this is x dy equals y dx. This is differential equation. ये भी लिख सकते हैं आप, you can write this way. तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को आपको कन्वर्ट करना होगा ज्योमेट्री के थ्रू किसी इक्वेशन में, एंड दैट इक्वेशन इज द योर जनरल इक्वेशन, एंड देन you have to do differentiation and remove arbitrary constant. Next, form the differential equation of family of circles touching the x-axis at origin and center on y-axis. तो now you are going to solve. तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. तो हम बनाते हैं ऐसे सर्कल जिसका सेंटर y-axis पे हो एंड टचिंग द x-axis at origin. तो देखिए फर्स्ट सर्कल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. दैट मीन्स देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल, एंड इन ऑल सर्कल द कॉमन थिंग इज सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस एंड द रेडियस इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर. तो इस एक सर्कल के इक्वेशन लिखेंगे हम लोग. इसका कोऑर्डिनेट जो लिखेंगे सेंटर का, दैट कोऑर्डिनेट विल बी 0, a and a is itself radius. तो सर्कल का इक्वेशन हो गया x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. x1 y1 इज योर सेंटर. तो यहाँ x1 y1 क्या है, 0 एंड a. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कल इज y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. नाउ ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया. नाउ एक्सपेंड x स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर. a स्क्वायर कैंसिल आउट. दैट मीन्स दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay. ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गया. नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएट करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, दिस इज 2x प्लस 2y dy dx. यहाँ चेन रूल लगाएंगे. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy dx माइनस 2a, एंड अगेन y के लिए लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू 0. तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को. a यहाँ से निकाल सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay. तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay. दैट मीन्स a इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2y. नाउ पुट दिस a हियर. अब इस a को हम यहाँ पुट कर देंगे. तो आपके पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन 2x 2y dy dx माइनस 2, और इसको रखेंगे यहाँ पर. दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई दिस इज 2y एंड दिस इज dy dx इज इक्वल टू 0. 2 कैंसिल. तो दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन which is the differential equation of this general equation. Students, rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thank you.